ऑस्विट्ज़ की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि यह जगह किसी भी हॉन्टेड प्लेस से डरावनी कम नहीं है। लोग कहते हैं जैसे उन्होंने बुरी ताकतों का अनुभव किया। वहाँ के वातावरण में इतनी खामोशी है कि मानो परिंदों की चहचहाहट मालूम नहीं पड़ती। यह नाज़ियों द्वारा बनाए गए कॉन्स्टेंस हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकॉस्ट घटित हुआ था। ये होलोकॉस्ट आखिर क्या है, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर ने यूरोपियन जूस यानी यहूदियों का जो कत्लेआम किया था उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये होलोकॉस्ट वर्ड एंशिएंट ग्रीस से आया है और इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस बाय फायर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी बड़ी तादाद में हत्या को बयान करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद यह शब्द पूरी तरह यहूदियों कत्लेआम का सिनोनिम बन गया। 1933 में हिटलर के पावर आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक नाज़ियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कैंपस्टेंट्स कैंप में भेजा जाता था जहां उन पर भयंकर अत्याचार होते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट के कारण क्या थे। इसका कारण सीधा सा कारण यही है कि नाज़ी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे और हद तक उस मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि नाज़ी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे और यहूदियों के प्रति हिटलर और नाज़ियों का कारण क्या था। इसका सबसे बड़ा कारण था रिलीजियस रीजन्स, और केवल नाज़ी ही नहीं बल्कि इससे पहले यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर अत्याचार होते आए थे धार्मिक कारणों के चलते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहूदियों को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का जिम्मेदार माना जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेते और क्रिश्चियन बन जाते तो क्या इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाज़ी यहूदियों को जर्मन लोगों का सेपरेट मानते थे। वो मानते थे कि जर्मन लोग शुरुआत से रेसली सुपीरियर रहे हैं यहूदियों की तुलना में, इसलिए वे लोग यहूदियों को जर्मन रेशियल कम्युनिटी के लिए खतरा मानते थे। नाज़ियों का ये विश्वास था कि चलो मान लिया कि यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेंगे तब भी रहेगा यहूदी खून ही ना। इसलिए नाज़ी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ यहूदी नस्ल ही है। नाज़ियों ने जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 की हार भी यहूदियों को ही माना था। होलोकॉस्ट के पीछे ये मेन कारण थे। इसके बाद नाज़ियों के द्वारा यूरोपियन जूस यानी यहूदियों का मिटाने का सोचा समझा सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है, जिसे वो कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू दी जूइश क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए अंतिम उपाय। और ये आखिरी सॉल्यूशन जेनोसाइड का रूप ले लेता है। इसके बाद जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप में यहूदियों को उनको घरों से ढूंढ कर और जहाँ जहाँ वह छिपे थे वहाँ से ढूंढकर उन्हें इकट्ठा किया जाता है और इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप कैदियों के लिए नर्क से बदतर जगह होती है। कैंप्स में पहुँचने पर कैदियों का सब सामान उनसे छीन लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। जो लोग शरीर से कमज़ोर दिखाई पड़ते उनको तो कैंप्स में पहुंचते ही गैस सिलेंडर्स में ले जाकर मार दिया जाता।
और जो लोग काम करने के काबिल होते उन्हें पहले गंजा कर दिया जाता। इसके बाद उनके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें फटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते। कैदियों को हर 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें बस इतना खाना दिया जाता था कि वे बस जिंदा रह सके। ना जाने कितने लोग तो भूख और बीमारी से मर गए। जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप में ऐसे बहुत से कैंप्स बनाए गए थे, जिनसे सबसे बड़ा और भयानक था पोलैंड का ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप्स। मई 1945 में एलाइड पावर्स ने नाजी जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कैंप्स को आज़ाद करा दिया और इसके साथ ही होलोकॉस्ट का अंत हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में इन 6 सालों के दौरान नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इतिहास के पन्नों पर यूं तो कई त्रासदियां दर्ज हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप नाज़ियों में जो किया वैसी त्रासदी इतिहास ने शायद ही देखी हो। अगर इतिहास का इसे काला अध्याय कहा जाए तो अतिरंजना ना होगी। होलोकॉस्ट में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला विक्टिम केवल एक थी, एम्स फेंस। वो महज 15 साल की थी जब यात्रियों के आत्मा शिविर में उसकी जान चली गई। एन फेंस के शब्दों में इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। अपनी डायरी में एन्स लिखती हैं, जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे दोबारा होने से रोक सकते हैं।